राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा एक चूरन बनाना सिखाऊंगी, या इसे कहिए आप ये एक देसी नुस्खा, जिसको कभी पुराने जमाने के लोग फॉलो किया करते थे और आज के ज़माने के लोगों ने इसे खाना ही बंद कर दिया है। आज मैं उसको आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें बहुत ही सरल और सिंपल है, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको और उसको बनाना सिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसका बता दूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इस चूरन को खाने से जो आपको बहुत पुरानी कब्ज रही होगी, कॉन्स्टिपेशन जिसे आज के इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहा होगा बहुत पुराना, तो वो कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो आपको समझ लीजिए बहुत से रोग भविष्य में परेशान करने वाले थे। मेरा कभी ये आदम था कि मेरा जोड़ जोड़ पकड़ लिया था, मेरे हाथों का जोड़, पैर, घुटनों घुटने का जोड़ और कमर का, कंधे का, ये सब जोड़ मेरा पकड़ लिया था। मैंने बहुत परेशान है, मैंने बहुत दवाइयाँ करी। हाँ, आराम तो मिला, लेकिन एक डॉक्टर मिले मुझे जिन्होंने दवा के साथ-साथ मुझे इस पाउडर को, इस चूर्ण को बनाना बताया कि दवा तो करते रहो, लेकिन साथ में इस चूर्ण को भी बनाओ और खाओ, तो आराम मिले। तो मैंने जब इस चूर्ण को बनाया और खाया, तो वाक़ई मुझे बहुत आराम। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ये चूर्ण बनाना सिखाती हूँ। तो भैया ये है वो 4 आइटम। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि चौथा बाउल जो है वो खाली क्यों है? तो चौथे बाउल में अगर आप कमेंट में बता देंगे मुझको, जब तक मैं बाउल में भर नहीं रही हूँ सामान, कि क्या होगा, तो मैं भी समझूँ कि हाँ, आप भी कुछ आयुर्वेदिक और पुरानी चीज़ों को आज भी फ़ॉलो किया करते हैं। तो ये है भैया अजवाइन। इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति खाए, हर हाल में फ़ायदेमंद है। फिर ये है सौंफ, जो पेट को ठंडा रखता है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, पेट को ठंडा रखता है। और ये है हरड़, ये हरड़ है, जो हमारे पेट में बनने वाली गैस है और पेट को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए तीसरा इंग्रेडिएंट जो है मैं आपको बताती हूँ कि तीसरी सामग्री क्या है। तो भैया चौथा आइटम है जीरा, जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन के साथ-साथ हमारे वज़न को भी कंट्रोल करने में सहायता। तो दोस्तों, ये जो मिश्रण हमने तैयार किया था, इसको हम कढ़ाई चढ़ाकर और उसपे धीमी आँच पे सेंक लेंगे। इसको लगातार 5 से 7 मिनट आपको धीमी आँच पे सेंकते रहना है और देखते रहना है इसमें कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है। वैसे तो आजकल सब मार्केट में साफ़ ही आता है, लेकिन आपको तब भी ध्यान देना है। जैसे देखिए, इतना देखने के बावजूद भी इसमें डंडी पड़ी हुई है, ये ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैंने इसमें मेथी नहीं डाला, क्योंकि मेथी जो होता है कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। मतलब जब आपका पेट खराब होता है तो आप मेथी खाते हैं, अजवाइन खा लेते हैं कि आपका पेट जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट चल रहा है, वो रुक जाए। तो इसलिए मैंने इसमें मेथी नहीं डाला। तो ये है वो चूरन, ये वो चूर्ण है जो बन के तैयार हो गया है। जो अब जल्दी-जल्दी से इस चूरन को खाने की विधि बता दूँ, खाने का समय बता दूँ। ये जो चूरन है, इस चूरन को लगभग इतना, ये जो है इतना 1 टीस्पून आपको सुबह खाली पेट गर्म पानी से ये, और जब रात में खाना-वाना सब हो जाए, उसके सोने से पहले जैसे ही आप बेड पे जाएँ, बस 1 चम्मच आपको पानी के साथ इसको खा लेना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं। आप इसे 1 हफ्ता कम से कम 15 दिन जब आप इसे यूज़ करेंगे, आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, आपको इतना अद्भुत रिज़ल्ट मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपके शरीर में जमा हुआ जो एक्स्ट्रा फैट होगा, जो सूजन होगी, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। बहुत सी समस्याओं का निवारण हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है। जब हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है, तो आधे से ज़्यादा रोग हमारे खत्म होने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन से ही आपका यूरिक एसिड का, गठिया का, जैसे गंभीर बीमारियाँ आपको घेरना शुरू कर देती हैं। जब आपका कॉन्स्टिपेशन इस चूरन को खा के, इस पाउडर को खा के जब सही रहेगा, तो आपकी सारी बीमारियाँ दूर होती जाएँगी। तो इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, जिससे मैं आपके पास अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। राधे-राधे।